मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी नियाज खान की नई किताब वॉर अगेंस्ट कलयुग इन दिनों चर्चाओं में है। इस किताब में काल्पनिक तरीके से सनातन धर्म और वर्ण व्यवस्था को दर्शाया गया है। नियाज खान इस किताब को अपनी पहली किताब ब्राह्मण द ग्रेट का दूसरा हिस्सा बता रहे हैं। तो ब्राह्मण द ग्रेट का ये किताब दूसरा हिस्सा है, वॉर अगेंस्ट कलयुग। और किताब में बॉलीवुड को बताया सनातन का दुश्मन। ये किताब चर्चाओं में है। ब्राह्मणों से कराएंगे शुद्धिकरण, मोहब्बत करना अपराध होगा। और इस तरह से आईएएस नियाज खान ने जब बातचीत की उस दौरान ये कुछ पॉइंट्स हैं जो साझा किए हैं INS 24/7 से। वॉर अगेंस्ट कलयुग ये किताब आई है प्रसिद्ध आईएएस नियाज खान साहब की। खान साहब से हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं। सर, बड़ी चर्चाओं में है ये किताब ब्राह्मण द ग्रेट के बाद। एक्चुअली ये उसी का पार्ट 2 है। ये 2 हिस्सों में थी, ब्राह्मण द ग्रेट एंड वॉर अगेंस्ट कलयुग। और उसका नायक सेम है, शुभेंद्र, ब्राह्मण शुभेंद्र इलियास जूनियर कौटिल्य, नायक वही है। तो बेसिकली जो एक पार्ट था वो सैद्धांतिक था, और ये पार्ट में अब हिंदुस्तान के अंदर अगर हम 3 या 4 हजार साल पुराने सनातन राष्ट्र का निर्माण हम करना चाहें भविष्य में काल्पनिक, तो उसकी व्यवस्थाएं दी गई हैं। और चूंकि आज जो भी है सब कुछ है, गोरों का ही असर हमारे ऊपर है, पाश्चात्य जगत का है। तो किस प्रकार से भारत एक सनातन राष्ट्र में दिखेगा, क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, बस उसी का एक कल्पना की गई है, उसी का एक खाका खींचा गया है। सर, आपने कहा कि बॉलीवुड के लोग सिखाधारी हो जाएंगे। नहीं, देखिए बेसिकली ये वर्क ऑफ फिक्शन है, काल्पनिक कहानी है। जब राइटर डायलॉग लिखता है सारी चीजें, तो उसका मतलब नहीं जिसका अर्थ वही होता है। तात्पर्य ये है कि बॉलीवुड जब से हमारे पास आया, हॉलीवुड की नकल करते हैं लोग। और हमारा जो संस्कृति है, पहनावा बताइए, धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, वहाँ देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, मूर्तियों का मजाक उड़ाया जाता है, शिखा को अजीब सी साइज में रख करके मजाक उड़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय सिनेमा को हमारे भारत के हिसाब से फिल्म बनाना चाहिए था, ना कि इस धर्म को मजाक करने के लिए। इसलिए मैंने कहा कि इसको बंद करके और इन सब का जो है शुद्धिकरण किया जाए, क्योंकि भारतीय संस्कृति को ऑलरेडी बहुत क्षति पहुंचा चुके हैं, इसीलिए लिखा गया था। फिक्शन है क्या? ये वर्क ऑफ फिक्शन है, नॉवेल है। आपके पैसे क्या अभिप्राय है? क्योंकि जब ब्राह्मण दी ग्रेट आई थी तब उस समय भी बड़ा विवाद टाइप में खड़ा हुआ था, लेकिन सब लोगों ने प्रशंसा की कि आपने किताब लिखी, एक ब्राह्मण को लिखना चाहिए था, आपने और मुस्लिम होके ही किताब लिखी। नहीं, देखिए, मैं क्या मुस्लिम, क्या कोई हिंदू भी मुसलमानों पर लिख सकता है, लिखा है बहुत से लोगों ने। और पूर्व में उदाहरण रहे हैं जहाँ पे हिंदू धर्म से प्रभावित होकर बहुत से कवि और लेखक हुए हैं जो मुसलमानों ने लिखा है। तो मैं कोई नया नहीं हूँ अपने आप में। सनातन एक अच्छी चीज़, मैंने पढ़ा है, काफ़ी वेद भी पढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इतना प्रभावित हुआ, मुझे लगा नहीं, हिंदू भाइयों के लिए 2 किताब समर्पित करना चाहिए। और जब ब्राह्मण की बात होती है, मतलब ब्राह्मण चूंकि आपके आध्यात्मिक गुरु हैं, सारे हिंदू गुरु में ब्राह्मण रहे हैं। वेदों में भगवान ब्रह्मा ने स्पेशली धार्मिक काम के लिए इनको भेजा है। तो जब मैं ब्राह्मण कहता हूँ, मतलब नहीं बाकी भारतवासियों का आलोचना कर रहा हूँ मैं। व्यक्तिगत व्यवस्था को लेकर संसद में आवाज उठ रही है, इसे कैसे देखते हैं? और किताब के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए आपकी, तो कैसे आप उसको करेंगे, उसको कैसे बताएंगे? नहीं, देखिए, मैंने जाति शब्द यूज नहीं किया। मैंने तो कहा है कि वर्ण जो हमारे वेदों के अंदर व्यवस्था रही पहले, वो कर्म आधारित कार्य विभाजन था समाज का। और वर्ल्ड का पहला कार्य विभाजन था जो वेदों के माध्यम जो चारण व्यवस्था थी, उसमें आप अपने कर्म से टॉप पे जा सकते थे और दुष्कर्म करके नीचे जा सकते थे। तो इसको लोगों ने दुरुपयोग किया, साधु संतों ने, और बाद में एक लाइन खींच दी गई सब समाज के बीच में। पहले एक नीचे रहने वाला व्यक्ति भी कभी छलांग लगा ऊपर जा सकते हैं। वेदों का अध्ययन किया है मैंने, तो वो व्यवस्था जो है बहुत अच्छी रही है। जाति बाद में मुगल आए, बाद में अंग्रेज आए, इन्होंने ढेर सारी वहाँ पे प्रोफेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन कर दिया है। तो बेसिकली हिंदुस्तान का जो बेसिक टेनेट है, जो मूल स्ट्रक्चर था, वर्ण व्यवस्था सिस्टम रहा है। तो वर्ण व्यवस्था सिस्टम रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करने वाले आईएएस नियाज खान साफ तौर पर अपनी किताब को फिक्शन बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने इस पूरी किताब का ताना वाना बुना है। कैमरामैन विपिन के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल।